आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हमज़ापुर के मदरसा इस्लामिया के सेक्रेटरी मोहम्मद दाऊद साहब। आज यहां पर एक प्रोग्राम मुनक्किद था हज उम्रा को लेकर। यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस ट्रेनिंग में मौलाना उज़ैफ़ा साहब मौजूद थे और उन्होंने हज उम्रा में तमाम चीज़ें जो हज उम्रा के लिए ज़रूरी है वो यहाँ से निकल कर हज उम्रा के लिए पहुँचने तक, मक्का में तवाफ़ से लेकर सफ़ा मरवा में घूमने तक और तमाम चीज़ें जो उम्रा पे हैं और वहाँ पर किस तरह से गुजारना है, कैसे इबादत करनी है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर लोगों को बता रहे थे। कुछ लोगों के सवालों के जवाब भी दे रहे थे। हमारे साथ मोहम्मद दाऊद साहब हैं। इन्होंने कई बार उम्रा किया भी है और उम्रा को लेकर जो आज प्रोग्राम मुनक्किद था, इस सिलसिले में हम इनसे जानना चाहेंगे। दाऊद साहब, आपका इस्तकबाल है। क्या प्रोग्राम था आज आपके यहाँ? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई कि आप आए। जी, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही थी और ये ट्रेनिंग ये थी कि ये 24 नवंबर 2023 को करीब 84 लोगों का जत्था यहाँ से उम्रा के लिए जा रहा है। तो कुछ लोग इसमें नवादा के भी हैं, कुछ औरंगाबाद से हैं, कुछ गया से हैं। तो इस तरफ से करीब करीब यहाँ से 84 लोग जा रहे हैं और उसमें 3 खादिम भी जा रहे हैं जो खिदमत के लिए जा रहे हैं। उन लोगों के लिए जो बेचारे कुछ ज़ईफ़ भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, कुछ औरतें वगैरह जो हैं, उनकी खिदमत वगैरह के लिए भी लोग यहाँ से 3 लोग जा रहे हैं। तो ये जो जत्था है वो कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? गया से जाते हैं या दिल्ली से फ्लाइट? देखिए, हम लोगों का तो सिस्टम ये है कि दिल्ली से दिल्ली ही रखा गया है, क्योंकि होता है क्या है कि हम लोगों के पास तो पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। इस बार जो हम नवंबर में जो लेके गए थे उम्रा पे टूर, तो उसमें चंडीगढ़ के भी लोग थे और उसके बाद कलकत्ता से भी कुछ लोग थे। तो सारे लोग को एक जगह करना तो ये नहीं है, तो हम लोग उन लोगों को दिल्ली से दिल्ली ले गए थे। लेकिन होता है क्या है कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि उम्रे की तो ख्वाहिश रखते हैं वो, लेकिन उनके साथ कुछ वैसा है कि कुछ उनके साथ यहाँ से लेकर दिल्ली तक नहीं जाने के लायक कोई आया या कोई परिवार उनका ऐसा नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए हम ये सिस्टम बनाया है कि उन लोगों को बस शेरघाटी से लेके जाते हैं उन लोगों को, और सारा मैंने आपको हरम तक वहाँ से सारा चीज़ कराने के बाद वहाँ से हम लोग लौटते हैं। और सारी ये टिकट वगैरह जितनी भी होती है सब हम लोग पहले ही कर लेते हैं। जैसे आपको जाने की भी कर लेते हैं, वापसी की भी कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है सभी लोगों की नहीं इसलिए नहीं होती है कि अब जैसे मिसाल के लिए हम जो अगस्त में गए थे तो 113 लोग गए थे। तो अब 113 लोगों के लिए टिकट का इंतज़ाम करना, उनको सबको एक जगह देखना और करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे जो ख़ास लोग हैं, या मैंने ख़ास क्या है, मैंने जैसे मेरे इलाके के लोग जो हैं तो उनको हम यही कहते हैं कि आपको शेरघाटी से शेरघाटी आपको शेरघाटी करेंगे। ये ब्रिज जी, वहाँ किस तरह का इंतज़ामात होता है? मक्का में आप या मदीना में किस तरह की सहूलत? देखिए, होता ये है कि जैसे हम लोग यहाँ से दिल्ली से चले और जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे और वहाँ से हम लोगों की होटल तक के लिए एक बस है, एसी बस रहती है, वो आपको होटल पे ले जाती है। और वहाँ जाने से पहले हम लोग सभी को ये कह देते हैं कि आप लोग पहले फ़्रेश हो लीजिए, उसके बाद खाना पीना आप लोग सब आराम से खा लीजिए, और अगर आपकी ख्वाहिश है कि अभी उम्रा करें तो हम लोग रात ही भी लेके चले जाते हैं। इसलिए कि क्या नाम है, हम लोग जैसे जिस टाइम पहुँचते हैं तो हर मक्के में तो ख़ासकर उस टाइम का जो टाइमिंग होती है 2 से 2:30 हो जाती है। तो हम लोग यही कहते हैं कि आप लोग खाना खा लें, आप लोग फ्रेश हो लें और उसके बाद लेके जाते हैं। बगैर कि वहाँ जो नमाज जो होती है आपको ये तहज्जुद की अज़ां होती है और अज़ां के साथ नमाज वहाँ पे होती है। तो हम लोग इसीलिए हम पहले कहते हैं कि पहले आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद आप लोग उम्रा के काम में शुरू लग जाए। जी। तो और क्या पैगाम होगा आपका लोगों के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, पैगाम तो ये है हमारा कि जैसे हम 2017 में इस चीज़ को शुरू किया था और उस वक्त हम सिर्फ एक ही आदमी को ले गए थे, समझा। तो उस ज़माने में तो आज बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं और बेहतर है ये, इसलिए कि हर एक आदमी इसको हर काम नहीं कर पाएगा। तो होता है क्या है कि उसको देखते ही देखते कुछ लोगों का जज्बा हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ से उम्रे पे टूर लेके गए थे तो हमको लगता है कि शेरघाटी में हम पहले टूरिस्ट वाले थे कि जो लोगों को यहाँ से उम्रे पे ले गए थे।
तो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं आपकी इस कोशिश का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करीब करीब हमको तो याद है कि कम से कम हम लोग के साथ टूर में जब से हम जा रहे हैं, लगता है 300-350 लोग गए हैं टूर पे जी। अब वो अलग है कि कुछ हमारे नवादा के हैं, कुछ गया के हैं, कुछ आपको डिहरी ससराम वगैरह के भी हैं, समझे। लेकिन एक्चुअली ये हम लोग का तो भाई इस इलाके से भी लोग तो है ही, लेकिन कुछ बाहर से लोग भी जाते हम लोगों के साथ। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ खिदमत इस माने ये हम लोगों का सिर्फ पेशा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत पड़ी है तो लोगों की हमने खिदमत भी किया है, पैर हाथ भी दबाया, हमने तेल भी तक लगाया है। इस बात का अल्लाह जानता है, हरम में की बात बता रहे मैं। ज़रूरत पड़ने मैं कभी इस चीज़ को बिजनेस नहीं समझा। हम हमेशा इस बात को समझते हैं कि ये मेरे वालिद हैं, ये मेरी वालदा हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरी माँ है। उनको इस हिसाब से मैंने हमने उनकी खिदमत करते रहते हैं। इस बार ऐसा हुआ कि मेरे साथ चंडीगढ़ की एक लेडीज़ जो थी उम्रे पे गई थी, तो उनका एक अचानक उनका शुगर जो है 550 हो गया। और आपने सुना होगा कि राजू चन्ना का परमिशन बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलता है। खुशनसीब लोग होते हैं जो आपको राजू चन्ना में नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस बार नमाज़ नहीं पढ़ सका। इस बात का हमको मलाल है, समझा है। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मैं पूरा दिन लगा के, और हमने राजू चन्ना को छोड़कर लोगों के मैंने हम हॉस्पिटल में लगे रहे। उन्होंने दुआ है उन लोगों की कि आज इस मुकाम तक है, तो मेरी क्या औकात, समझा। मैं तो छोटा बड़ा इंसान हूँ। यही मेरी ये पैगाम है कि आप लोग अल्लाह ताला, हम तो सबको ये भी बात कहते हैं कि आप जो जैसे हमारे हुज़ैफ़ा साहब ने बताया कि उम्रे से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए हम हमेशा सब लोग को ये कहते हैं कि आप खुद जान रहे हैं कि आप किस लायक हैं। हमको पता नहीं है कि आपकी क्या औकात है, आप क्या ये है। हम सबको कहते हैं अगर आपके पास अल्लाह ताला ने हज की इताअत दी है तो आप हज कीजिए, नहीं तो फिर आपको जो उम्रा जो है एक नफली इबादत है, और अल्लाह के रसूल ने 4 उम्रा किया, 1 हज किया उन्होंने। तो अब ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ने इसकी ये उम्रे की बहुत बड़ी फजीलत है, समझा है। लेकिन जब जिन लोगों को पास अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अभी नहीं जा सकेंगे हज के लिए, मेरे पास 5 लाख 6 लाख रुपये अभी नहीं है, तो अभी लेकिन ये बात एकदम ये कर ली। और हम तो लोगों को सब कहते हैं कि आप जाएं तो रो के कहें अल्लाह माने खाने काबा में कि या अल्लाह इस बार उम्रे के लिए है अल्लाह, तो अपने घर पे हमको हज के लिए बुला लें। ये मेरी दिली तमन्ना है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात जी करने के लिए। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे नाजरीन, ये मोहम्मद दाऊद साहब थे। इन्होंने साफ लफ्ज़ों में अपनी बात बताई कि ये उम्रा पे लोगों को ले जाना इनका कोई पेशा नहीं है, बल्कि खिदमत का ज़रिया है। एक मदरसा भी ये चलाते हैं, और साथ ही इन्हें अच्छा लगता है कि ऐसे ज़ईफ़ लोग, ऐसे लोग जो उम्रा करने के लायक नहीं हैं जिस्मानी तौर पर, उनके भी अरमान पूरे होते हैं, और ये उनकी खिदमत करके खुशी महसूस करते हैं। तो जज़ाकल्लाह, इनकी कोशिश को अल्लाह कबूल फ़रमाए। और नाज़रीन, आप लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा।